हेलो एवरीवन। आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइफो मेथड। फाइफो में क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इन्वेंट्री हम पहले परचेस कर रहे थे, हम उससे पहले सोल्ड आउट या इशू कर रहे थे। लाइफ और लास्ट इन फर्स्ट आउट। जब हमें कुछ इन्वेंट्री परचेज हुई किससे, वेंडर से, और वेंडर ने हमें इन्वेंट्री रिसीव हुई हमारे कहाँ, वेयर हाउस के अंदर। तो जब हमें इन्वेंट्री रिसीव हुई वेयर हाउस के अंदर, तो फिर हम उसे कर देंगे आगे, नेक्स्ट इशू कर देंगे इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट नीड थी 120 क्वांटिटी, मतलब उन्हें 120 यूनिट चाहिए थे प्रोडक्शन के लिए। तो हमें जो रिसीव हुए हैं वेंडर से, सप्लायर्स फर्स्ट फैब को हुए 50 क्वांटिटी में और प्राइस उसकी थी $8। फिर फेब्रुअरी एड को हमें परचेज हुए 40 क्वांटिटी में और उनकी प्राइस थी $9। फिर February 13 को और February 20 को हमें इन इन डेट्स पे इतनी इतनी क्वांटिटी में और इस प्राइस ब्रैकेट में क्या हमें सप्लाई रिसीव हुई किससे? वेंडर से। अब लाइफ में क्या करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो हमने पहले लास्ट में परचेज की है, हम उसको सबसे पहले क्या कर देंगे? इशू कर देंगे। जैसे देखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो नीड थी वो थी 120 यूनिट्स की नीड थी। तो सबसे पहले हमने 20 यूनिट्स जो परचेज किए थे February 20 को, वो इशू किए। फिर February 13 वाले 60 यूनिट और February 8 को किए थे कितने यूनिट? 40 यूनिट। तो इन सब का हम कर दिया तो कितने आ गए? 120 यूनिट्स। तो ये में से कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो हमने सबसे लास्ट में परचेज किया हम उससे क्या कर लेंगे? पहले इशू कर देंगे। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अज्यूम डेट अ मटेरियल और गुड्स रिसीव लास्ट इन दी वेयर हाउस आर फर्स्ट टू बी इशू और सोल्ड। डेफिनेशन की कहती है जो हमने सबसे लास्ट में परचेज की होंगी इन्वेंट्रीज, किससे? जो सप्लायर से हमने परचेज की हैं उससे हम पहले क्या कर देंगे? सोल्ड आउट या इशू कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने इसमें की थी 20 फेब वाली इन्वेंट्री इशू की, फिर Feb 13 वाली, फिर Feb 8 वाली। अब हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इसके लाइफो मेथड के। एडवांटेज का क्या है? रियलिस्टिक रिपोर्ट प्रॉफिट। अब इसका मतलब है कि जिस एन्युटी हमने जिस प्राइस ब्रैकेट में परचेज की है, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको उसी प्राइस पे क्या कर रिपोर्ट कर रहे हैं और इशू कर रहे हैं। तो इससे क्या है, देखें, अगर इन्फ्लेशन से किसी टाइम अगर उसका रेट इंक्रीज हुआ है तो हमने क्या उसको उसी टाइम इशू कर दिया या उसको सोल्ड आउट कर दिया किसमें? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो उसका क्या होगा? रियलिस्टिक रिपोर्ट प्रॉफिट, टैक्स बेनिफिट, इंप्रूवमेंट इन दी कैश फ्लो। अगर देखें हमें जो उसकी प्राइस मिली इन्वेंट्री की वो महंगी है तो हम उसको महंगे में सेल करेंगे। उससे क्या होगा? हमारी जो अर्निंग होगी वो लेस होगी, तो लेस अर्निंग पे जो टैक्स होगा वो भी हमारा कम होगा और इम्प्रूवमेंट कैश फ्लो भी आएगा। लाइफ ऑफ मिनिमाइज द राइट डाउन टू द मार्केट। अब इससे हमें ये भी फ़ायदा है कि अगर इन्फ्लेशन से अभी रेट इंक्रीज़ हुए हुए हैं, अगर हमने ये वाला जो इन्वेंट्री अभी परचेज़ की थी हम उसको इशू कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो इससे क्या होगा? अगर आगे जाकर उसकी प्राइस कम भी हो जाती है तो क्या है, हमने जो महंगा इन्वेंट्री परचेज़ की थी या जो इन्वेंट्री हमने हाईएस्ट प्राइस में परचेज़ की थी उससे हम क्या कहते हैं? इशू कर चुके हैं। तो ये कहता है मिनिमाइज द राइट डाउन टू द मार्केट। डिसएडवांटेजेस ऑफ लाइफो: अनलिस्टिक व्यूज वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्री एंड रिड्यूस अर्निंग इन इन्फ्लेशनरी टाइम्स। अब इसमें रिड्यूस अर्निंग कैसे होगी? क्योंकि जो इन्वेंट्री हम महंगी परचेस कर रहे होंगे तो उसमें क्या है, उसे हम जल्दी इशू करें या फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या करें? उसे इशू करें। तो उससे क्या होगा? जो हमारी अर्निंग होगी कंपनी की, तो वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। किसमें? इन्फ्लेशनरी टाइम ड्यूरेशन। क्योंकि अब जो हमें इन्वेंट्री महंगी मिल रही है, अगर इन्वेंट्री महंगी हुई तो हमारा क्या प्रॉफिट उस पर कम हो रहा है। अब लाइफो का हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। प्रीवियसली हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था फाइफो मेथड में। सेम क्वेश्चन है, दी होंडा कंपनी मेड द फॉलोइंग मटेरियल परचेज एंड इशू ड्यूरिंग जनवरी। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था फाइफो मेथड में। सेम क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे किससे? लाइफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें एंट्री सब गिवन है हमें: इन्वेंट्री परचेज, इन्वेंट्री रिसीव फ्रॉम वेंडर एंड इशू टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो हम अभी इसकी जो पहली एंट्री है वो है January 1 की। उसने क्या है? 500 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं किससे? वेंडर से। किस रेट पर? 1.20। तो ये क्या है? हमारी बिगनिंग इन्वेंट्री है जो हम लिखेंगे किस में? लिखेंगे बैलेंस सेक्शन में। 500 यूनिट्स हैं, कितनी यूनिट कॉस्ट पर? 1.2। तो इनको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? 600। फिर January 6 को हमने क्या रिसीव किए हैं किससे? वेंडर से यूनिट कितने? 200 यूनिट्स, किस कॉस्ट पर? 1.25। तो हम जो हमने रिसीव किए यूनिट्स वेंडर से, हम लिखते हैं किस रिसीव सेक्शन में। प्लस साइन शो कर रहा है कि हमें इन्वेंट्री क्या हो रही है? अभी रिसीव हो रही है। और माइनस से शो कर रहा है कि अभी क्या इन्वेंट्री हमने इशू कर दी किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। January 6 को हमने 200 यूनिट रिसीव हुए हैं किस कॉस्ट पर? 1.25। तो यूनिट 200 और इसकी यूनिट कॉस्ट थी 1.25। इससे जब इससे किया मल्टीप्लाई तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आ गई वो आ गई 250। तो देखें 500 यूनिट की जो आई थी पहली ट्रांजेक्शन थी, और 200 वाली ट्रांजेक्शन कौन सी? January 6 वाली, जो इसने हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। फिर हम आते हैं January 10 पर। January 10 पे हमें 400 यूनिट रिसीव हुए किससे? वेंडर से, 1.3 कॉस्ट पर। जब हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो उसकी कॉस्ट आई कितनी? 520। तो हमने इन तीनों को, क्योंकि हम डे बाई डे ट्रांजेक्शन क्या कर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पहले ट्रांजेक्शन थी हमारी 500 वाली, फिर थी 200,
अब है 400, तो हमने इन 3 को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखें इसमें जो नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन आ रही है वो 25 की आ रही है, लेकिन हम डे बाय डे ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करें तो अब इसमें जनवरी 10 के बाद हम करेंगे किसको, जनवरी 15 को, जो कि क्या करें 560 यूनिट इशू करें किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो अब हमें इतनी कितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी 560, मतलब 560 यूनिट हमें क्या है रिक्वायर्ड है, जो हमने किसी इशू किए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो लाइफ कहता है लास्ट इन फर्स्ट टर्म, जो हमने लास्ट में परचेज की थी इन्वेंट्रीज हमें उसके पहले सोल्ड आउट कर देंगे। तो देखें हमारी रिक्वायरमेंट थी 560 यूनिट्स की, 400 यूनिट्स हमने ट्रांजेक्शन जनवरी वाले पिकअप कर लिए, और रिमेनिंग कितने रह गए हमारे 160, जो कि हमने कर लिए जनवरी 6 को जो रिसीव हुए थे हमें 200 यूनिट्स, उसमें से हमने क्या कर लिए, पिक कर लिए। जब 200 में से हमने 160 यूनिट पिक कर लिए, बाकी रिमेनिंग रह गए कितने हमारे 40 यूनिट्स। तो हमने जो बाकी जो थी हमारे फर्स्ट जनवरी वाले ट्रांजेक्शन वो सेम है, 500 यूनिट, यूनिट कॉस्ट 1.20 और टोटल कॉस्ट। और इसमें जब हम 200 में से हमने 160 यूनिट इशू कर दिए, रिमेनिंग कितने रह गए हमारे 40 यूनिट। तो उसको हमने 40 इंटू 1.25 पे मल्टीप्लाई किया, तो कितनी कॉस्ट आ गई उसकी 50। अब जनवरी 15 में हम रिकॉर्ड करें जनवरी 25 की ट्रांजेक्शन, उसमें क्या है हमें 500 यूनिट रिसीव हो रहे हैं किससे, वेंडर से। जनवरी 25 500 यूनिट रिसीव हो रहे हैं किस कॉस्ट पर, 1.40। जब हमने इससे मल्टीप्लाई तो उसकी कितनी कॉस्ट आ गई टोटल 700। तो हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया है अभी। 500 ट्रांजेक्शन हमारी फर्स्ट जनवरी थी, और ये कौन से यूनिट थे रिमेनिंग, जो कि हमने जनवरी 10 को परचेज लिए थे किससे, वेंडर से। और ये 500 कौन से हैं जो रिसीव हुए हैं 25 जनवरी को। अब हमने इशू किए हैं 27 जनवरी को 500 यूनिट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो कितने यूनिट में किए हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इशू 500। तो देखिए 500 ट्रांजेक्शन जो थी सबसे लास्ट वाली, लास्ट इन फर्स्ट आउट में, उसमें हमने 500 यूनिट इशू कर दिए किसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो रिमेनिंग जो हमारी रहेगी ट्रांजेक्शन कितनी रहेगी बैलेंस, 500 यूनिट फर्स्ट जनवरी वाले, और 40 यूनिट कौन से थे, जो जनवरी 10 वाले। तो ये इनको हमने क्या कहते हैं यहाँ लिख देना है, 500 यूनिट प्लस 40 यूनिट कितने हो गए 540 यूनिट्स। और कितनी टोटल कॉस्ट इन पे आई है 650। तो ये इनकी टोटल कॉस्ट है, और इतने टोटल रिमेनिंग यूनिट्स रह गए इन द मंथ ऑफ जनवरी।